हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के मराठी अक्षर भारती किताब के संतवाणी ये पोयम पढ़ने जा रहे हैं। संतवाणी की दूसरी अभंग रचना हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसका फ़ायदा होता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दूसरी अभंग रचना जो संत एकनाथ जी की है। पहली अभंग रचना हमने देखी थी, संत नामदेव की थी। अभी संत एकनाथ की ये अभंग रचना हम देखेंगे, योगी सर्वकाल सुखदाता, जो संत एकनाथ के द्वारा रचाई गई है। 1533 से 1599 इनका कार्यकाल है। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी, ये जो संत एकनाथ थे वो भागवत संप्रदाय के बहुत ही श्रेष्ठ संत कवी थे। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। 1600 जो शतक था, सेंचुरी 16 सेंचुरी के ये बहुत ही महान संत कवि थे। और महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक मतलब महाराष्ट्र की जो संस्कृति है इसका प्रवर्तक करना, मतलब इसका प्रवर्तक होना मतलब इसका प्रचार प्रसार करना, इसमें इनका बहुत हाथ है। मतलब इन्होंने ये बहुत प्रसार किया है। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा है। ये सब इन्होंने लिखा है। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण ये ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। और बहुत सारे अभंग लिखे हैं, भारुडे लिखी है। भारुडे स्पेशली इनकी प्रसिद्ध है। भारुडे मतलब संत एकनाथ की ऐसे कहा जाता था, मतलब बहुत प्रसिद्ध इनकी भारुडे है। और उसमें भी ज़्यादा इनकी जो लेखन संपदा है वो बहुत ही बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब बहुत सारे गुण विशेष, बहुत सारे कौशल इसमें है। बहुश्रुतता मतलब उनकी जो लेखन है, उनका जो लेखन है वो या फिर उनके जो अभंग है और उनके जो भारूड है, गवळणी, ये सब है तो इनको ऐसा लगता है कि और सुने। बहुश्रुतता मतलब और सुनने का मन होता है। समन्वयशीलता, सभी को लेकर, सभी विषयों को लेकर इन्होंने लेखन किया है। सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ, जो सामान्य लोग होते हैं उनका उद्धार करना मतलब उनकी भलाई करना, उनका कल्याण करना, ऐसा उनके अभंगों में ऐसा उनके बिहेवियर था। अलंकारिकता, पौराणिक कथा संदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत। उनका जो काव्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके ये सब विशेष गुण हैं। उनकी बहुश्रुतता थी उनके सब काव्यों में। समन्वयशीलता, सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ मतलब जो जनसामान्य है, सामान्य लोग हैं, उनका उद्धार करना, उनका कल्याण करना, ऐसी तळमळ, ऐसा भाव उनके लेखन में हमें मिलता है। अलंकारिकता, अलंकारिकता का क्या मतलब है? ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो बहुत सारे नए हैं। उनका शब्द भंडार बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे नए वर्ड्स उन्होंने उसमें यूज़ किए हैं, अलंकारिक वर्ड्स यूज़ किए हैं। पौराणिक कथा संदर्भ, पौराणिक कथा संदर्भ मतलब उनका ज्ञान इतना था कि बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उनका विश्लेषण, उनका एग्जाम्पल देके उन्होंने ये सब लिखा है, ये रचनाएं की है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पौराणिक कथाओं में से उन्होंने लिए हैं। उनका इतना अभ्यास था, उनको इतना ज्ञान था पौराणिक कथाओं का। हमारे जो 2 महाकाव्य है या फिर वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, इन सब का उनका बहुत ज्ञान था। सुबोधता, सुबोधता मतलब उनके रचनाओं से हमें बहुत बोध मिलता है। ये सब गुण विशेष है उनके रचनाओं के। एकनाथांच्या काव्याचे हे प्रमुख विशेष होत। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। अभी जो अभंग रचना हम पढ़ने वाले हैं इसमें संत एकनाथ ने क्या बताया है? एक योगी पुरुष और पानी, इसकी तुलना की है, इसका कंपैरिजन किया है। और एक योगी पुरुष हमेशा पानी से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे दृष्टांत यहाँ पर उन्होंने दिए हैं कि कैसे एक योगी पुरुष हमेशा श्रेष्ठ होता है पानी से। पानी और योगी पुरुष मतलब जो सत्पुरुष है, योगी महान पुरुष है, उनका और पानी का कंपैरिजन करते हुए उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। विविध दृष्टांत मतलब एग्जांपल्स में से इन्होंने ये बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी सर्वकाळ सुखदाता,
सर्वकाल मतलब हमेशा, सुखदाता मतलब सुख देने वाला। योगी हमेशा कैसे सुख देने वाला होता है ये हम देखेंगे। संतवाणी अभंग रचना जो संत एकनाथ महाराज ने लिखी है। जेवी चंद्रकिरण चकोरासी, पाखोवा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। देखिए क्या कहते हैं संत एकनाथ महाराज, ये कहते हैं जैसे कि चकोर एक पक्षी है जो चंद्रकिरण जो होती है उस पर ये जीता है, चंद्रकिरण पी कर ये जीता है। तो चकोर पक्षी को जैसे चंद्रकिरणों की आतुरता रहती है, उसकी राह देखते रहता है ये चकोर पक्षी। पाखोवा जैसे पिलियासी, और पंछी के बच्चों को जैसे पाखोवा है, पाखोवा मतलब पंछियों का जो विंग्स है, उनके पर है, उनके जो पंख है, पंछियों के पंख जैसे उनके बच्चों के लिए है। जीवन जैसे का जीवासी, जीवन मतलब यहाँ पानी के लिए बताया गया वर्ड है, पानी का सिमिलर वर्ड है। पानी के बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स इस अभंग रचना में आएंगे, हम देखेंगे आगे। अभी पानी के लिए कौन सा वर्ड आया है? पानी मतलब जीवन। पानी जैसे का जीवासी मतलब हर सजीव प्राणी को, कोई भी हो, हर एक जीव को जैसे पानी की ज़रूरत होती है। तेवी सर्वांसी मृदुत्व, वैसे ही आपकी हमें ज़रूरत है। तेवी सर्वांसी, हम सबको आपका जो मृदुत्व है, आपकी जो ममता है, उसकी हमें ज़रूरत है। चकोर पक्षी को जैसे चंद्रकिरण की ज़रूरत है, क्योंकि चकोर पक्षी जो होता है वो चंद्रकिरण, चाँद की जो किरणें गिरती है पृथ्वी पर, वो पीकर जीता है, उस पर जीता है। और पाखुआ जेवी पिलियासी, पंछियों के बच्चों को जैसे उनकी माँ का पर है मतलब पंख है, उसकी पंखों के नीचे ये अच्छे से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उनको सुरक्षितता मिलती है। और जीवन जैसे का जीवासी, और सभी जीवों को, पृथ्वी तल पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को जैसे पानी की ज़रूरत है, पानी के बिना उनका कुछ नहीं होता, वैसे ही तेवी मतलब वैसे ही सर्वांसी मृदुत्व मतलब हम सबको आपकी ममता की, मृदुत्व की ज़रूरत है। आप जैसे कोमल हो, उसकी कोमलता की, इस मृदुत्व की हम सबको ज़रूरत है। अभी आगे देखिए क्या कहते हैं। जड़ वरी वरी क्षाड़ी मळ, योगिया सभाय करी निर्मळ। जड़ मतलब जल, यहाँ पर सिर्फ फिर अगेन पानी के लिए वर्ड आया है जड़। जड़ मतलब पानी। पानी क्या करता है? सिर्फ ऊपर की धूल हमारी धो डालता है। मतलब क्षाड़ी मतलब क्या? धो देना, निकालना। जड़ वरवरी क्षाड़ी मळ, मळ मतलब गंदगी, हमारे शरीर की जो गंदगी है, सिर्फ हमारे शरीर की गंदगी ये पानी निकालता है। वरी वरी मतलब ऊपर से, सिर्फ हमारे ऊपर से हमारी शरीर की गंदगी ये जल निकालता है। लेकिन योगिया सभाय करी निर्मल, योगी इंसान जो होता है, अगर हम योगी इंसान के योगी पुरुष के सत्संग में आते हैं, उनके संग में आते हैं, तो क्या होता है? हम अंदर से और बाहर से भी निर्मल हो जाते हैं। योगिया सभाय, सभाय मतलब अंदर से और बाहर से हम निर्मल हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। जब भी हम उनके संग में आते हैं, उनके सत्संग में आते हैं योगी पुरुष के, तो उनसे हमें ज्ञान मिलता है, अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो इसीलिए संत एकनाथ क्या कहते हैं? योगी सर्वकाळ सुखदाता, म्हणजे योगी हमेशा पानी से श्रेष्ठ होता है। ये कैसे कंपैरिजन करके वो बता रहे हैं, देखिए। जड़ वरवरी करी क्षाड़ी मळ, मतलब पानी सिर्फ ऊपर की धूल धो देता है। जब भी आप गंगा में स्नान करने जाते हो या फिर कहीं पर भी स्नान करने जाते हो पवित्र नदी में, तो आप सोचते हो कि सब पाप धुल गए, लेकिन ये जो पानी है वो सिर्फ ऊपर की जो आपकी गंदगी है, मल है, वो धो डालता है। लेकिन अंदर का हमारा जो मन है वो कैसे पवित्र होगा, वो कैसे निर्मल होगा? तो योगी पुरुष के सत्संग में आने के बाद ही आपका ये मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। संत एकनाथ जी क्या कहते हैं? योगिया सभाय, सभाय मतलब अंदर से और बाहर से हम निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। योगिया सभाय करी निर्मळ। देखिए अभी आगे क्या कहते हैं। उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। उदक मतलब अगेन पानी के लिए यूज़ किया गया वर्ड है, पानी का सिमिलर वर्ड है उदक। उदक मतलब पानी। पानी क्या करता है? सुखी करी एक वेळ, एक बार जब हम पानी पीते हैं तो तब हमारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन योगी सर्वकाळ सुखदाता,
लेकिन जो ये योगी है वो हमेशा सुखदाता है, हमेशा हमें सुख देने वाला है। सर्वकाळ मतलब हमेशा सुखदाता मतलब सुख देने वाला। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक से प्यास हमारी सिर्फ जब हम एक बार पानी पीते हैं तो तभी सिर्फ हमारी प्यास बुझती है, हमेशा के लिए बुझती है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम योगी पुरुष के सत्संग में आए तो हमें हमेशा सुख मिल सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। लेकिन ये जो योगी है वो सर्वकाळ सुखदाता है, हमेशा सुख देने वाला है। उदकाचे सुख ते किती, मतलब उदक हमेशा हमें कितने देर तक सुख दे सकता है? उदकाचे सुख ते किती, ये जो पानी है हमें कितनी देर तक सुख दे सकता है? सवेची क्षणे तृषिते होती, फिर हमें प्यास लगती है, उतनी ही देर के लिए हम तृषित हो जाते हैं। तृषित होना मतलब प्यास बुझना, हमारा मन तृप्त होना, पानी पीकर हमारी प्यास बुझ जाना। सवेची क्षणे मतलब उतने ही देर तक हम तृषित हो जाते हैं। योगियादे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। लेकिन योगी जो लोग होते हैं वो स्वानंद तृप्ति मतलब उनके साथ रहकर हमें स्वानंद मिलता है, खुद हमें आनंद मिलता है, आनंद से आनंद की तृप्ति हो जाती है, हम तुष्ट हो जाते हैं, हमें आनंद मिलता है। सुखासी विकृति पै नाही, और ये जो सुख मिलता है उसमें कोई विकृति नहीं होती, मतलब ये सुख कभी ना ख़त्म होने वाला होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती। सुखासी विकृति पै नाही, आप देखिएगा, पै नाही मतलब देखिएगा कि ऐसा ही होगा कि सुखासी विकृति पै नाही, ये सुख कभी नहीं खत्म होगा। उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता। अभी देखिए संत एकनाथ कितने अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? उदकाची जे मधुरता मतलब उदक मतलब पानी, पानी की जो मधुरता है, इसकी जो गोड़ी है, मराठी में इसे गोड़ी भी कहते हैं, गोड़पना, इसकी जो मधुरता है ये पानी की, वो कहाँ तक है? वो किसके लिए है? ते रसनेसीची तत्वता, रसना मतलब हमारी जो जीभ है, मतलब जुबान है, उसके लिए सिर्फ इसका उपयोग है। ते रसनेची तत्वता, तत्वता मतलब इसका जो सत्य है, मतलब पानी का जो मीठापन है, मधुरता है, ये इसका तत्व है, पानी का तत्व। तत्वता मतलब सत्य, ये जो पानी का सत्य है मतलब उसका मीठापन, उसकी मधुरता, ये किसके लिए है? सिर्फ रसना, रसना मतलब हमारी जीभ, जुबान, उसके लिए सिर्फ इसका उपयोग है। योगियांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया। लेकिन जब ये जो योगी है उनका जो गोडपण है, मतलब उनके जो गुण है या फिर उनसे जो हम बातें सीखते हैं, वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे क्या होगा? होय निवविता सर्वेंद्रिया, वो हमारे सभी इंद्रियों को शांत करता है। निवविता मतलब तुष्ट करता है, संतुष्ट करना, निवविता शांत करना, संतुष्ट करना। सर्व इंद्रिया, सर्वेंद्रिया मतलब सर्व इंद्रिया, सभी इंद्रियों को, हमारे शरीर के सभी अंगों को, सभी इंद्रियों को ये तुष्ट करता है, शांत करता है। ऐसा संत एकनाथ कह रहे हैं कि उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, पानी की जो मधुरता है इसका उपयोग सिर्फ हमारे रसना के लिए है। रसना मतलब जीभ के लिए है, जुबान के लिए है। लेकिन योगी पुरुष की जो तत्वता है, मतलब उनका जो सहवास है या फिर उनसे मिला हुआ जो ज्ञान है, वो क्या करता है? निवविता सर्वेंद्रिया, ये हमारे सभी इंद्रियों को तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जाण। मेघमुखे अधपतन मतलब मेघों से जो जलवर्षा होती है, अधपतन मतलब नीचे आना, नीचे गिरना। जो बादलों से बारिश होती है तो वो पानी जब नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं? उदकाचे देखोनी जाण, मतलब उसे हम पानी कहते हैं। ये हम जान जाते हैं कि अभी मेघों से जो बादल से पानी गिर रहा है वो अभी क्या होगा? नीचे आकर पानी में बदल जाएगा। उदकाचे देखोनी जाण, अधपाते निवती जन अन्नदान सकळासी। ये जो पानी नीचे आता है, अधपाते निवती जन, अधपाते मतलब नीचे जो लोग हैं वो शांत हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अधपाते निवती मतलब तुष्ट हो जाते हैं, जन मतलब लोग, नीचे पृथ्वी तल पर जो लोग हैं वो मेघों के बरसने पर, बादलों के बरसने पर जो पानी गिरता है उससे तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अन्नदान सकळासी, अन्नदान सकळासी ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पानी गिरने के बाद, बादलों से बारिश होने के बाद ही खेतों में, खलिहानों में धान उगेगा और सबको अन्न मिलेगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अन्नदान सभी को मिलेगा, अन्न सभी को मिलेगा। सकळासी, सकळासी मतलब सभी को ये अन्नदान मिलेगा। तैसे योगियासी खालुते येणे,
वैसे ही जैसे बादलों से बारिश गिरती है, उसकी पानी की बूंदें नीचे आती है तो सभी खेतों में पानी मिलता है और उससे हमारा जो धान है वो उगता है खेतों में, खलिहानों में। तैसे योगियासी खालुते येणे ते इहलोकी जन्म पावने। वैसे ही योगी पुरुष जो है वो ईश्वर की कृपा से नीचे जन्म लेते हैं। इहलोक, इहलोक मतलब क्या? मृत्यु लोक। जहाँ पर हम पृथ्वी तल पर अभी रहते हैं ये इहलोक है, मतलब ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में भगवान की कृपा से योगी पुरुष जन्म लेते हैं और यहाँ पर आकर हमें वे ज्ञान बांटते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। तैसे योगियासी खालुते येणे, खालुते मतलब नीचे आना, खालुते येणे नीचे आना, जे इहलोकी जन्म पावने, जो इहलोक में जन्म पाते हैं, मृत्युलोक में जन्म पाते हैं। जन निववी श्रवण कीर्तने, जन मतलब लोगों को शांत करते हैं, तुष्ट करते हैं। किससे? श्रवण कीर्तने मतलब कुछ बातें बताते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, अध्यात्म क्या है ये सिखाते हैं, भक्ति क्या है ये सब सिखाते हैं। तो ये जो योगी पुरुष है वो नीचे आते हैं और जन सामान्य के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए ये सब करते हैं। जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञानी उद्धरी, निज ज्ञानी मतलब उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से ये जन कल्याण करते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं। उद्धरी मतलब उद्धार करना, कल्याण करना। तो संत एकनाथ जी ने इस अभंग रचना में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के ये बताया है कि पानी से योगी पुरुष कैसे हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। उनसे जो ज्ञान हमें मिलता है वो पानी से भी बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, पानी जीवन है हमारा, ये बात भी सच है, लेकिन योगी पुरुष का सत्संग हमें मिलना, हमें प्राप्त होना, उनसे ज्ञान पाना, ये भी बहुत श्रेष्ठता की बात है। उनके कंपैरिजन में योगी पुरुष ही श्रेष्ठ है, ऐसा संत एकनाथ यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो इस तरह से ये अभंग रचना हमने पढ़ी, यहाँ पर ये ख़त्म होती है। इसमें के कुछ मीनिंग्स हम देखेंगे। जेवी मतलब जैसे, चकोरासी, चकोरासी मतलब चकोर पक्षी जो है उसको, पाखोवा मतलब क्या? पंछियों का जो पंख होता है, पर होता है, उसे पाखोवा कहते हैं। जीवन मतलब पानी, पानी के लिए कौन कौन से समानार्थी शब्द यानी कि सिमिलर वर्ड्स आए हैं ये भी हम देखेंगे। जीवन मतलब पानी। मृदुत्व मतलब कोमलता। क्षारी मतलब धो डालना, क्षालन करना, धो डालना। सबाह्य, सबाह्य मतलब अंदर से, बाहर से। उदक मतलब पानी। यहाँ पर एक भी वर्ड है जो पानी का लिए यूज़ किया गया है, जल, जल मतलब पानी। जीवन, जल, उदक, ये सब पानी के लिए यूज़ किए गए वर्ड है। सुखदाता मतलब सुख देने वाला, सुखों का दाता। तृषिते, तृषिते मतलब जो प्यासे होते हैं। स्वानंद तृप्ति मतलब खुद का आनंद मिलना, तृप्त होना। मधुरता मतलब मिठास। रसना, रसना मतलब जीभ, हमारी जो जीभ है या फिर जुबान जिसे हम कहते हैं। निवविता मतलब तुष्ट होना, संतुष्ट होना। अधपतन, अधपतन मतलब नीचे आना। और निज ज्ञानी, निज ज्ञानी मतलब उनका खुद का ज्ञान, खुद के पास जो ज्ञान है, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं। तो इस तरह से ये अभंग रचना यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड बाय।